ओके, सो कल हम लोग एरोमेटिक आइसोमेराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एरोमेटिक आइसोमेराइजेशन में मैंने बताया था कि दो सिंगलेट स्टेट पे रिएक्शन होती है, एक सिंगलेट वन स्टेज और एक सिंगलेट टू स्टेट पे। तो सिंगलेट वन स्टेट पे मैंने आपको बताया था कि हमको ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट मिलते हैं। सिंगलेट टू से अगर रिएक्शन होती है तो हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अपना अपना माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करके पूछिए। ओके, तो अनवांटेड साउंड आ रहे हैं, आप लोग अगर हमको सुन रहे हैं तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ताकि औरों को डिस्टर्ब ना हो। जब कोई प्रॉब्लम होगी फिर आप उसको खोल के बात कर लीजिएगा। तो सिंगलेट वन स्टेट के थ्रू हमने आपको कल बेंजवेलिन और फल्वीन के बारे में बताया था कि 257 नैनोमीटर पे आपका रिएक्शन जब हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, बेंजवेलिन मिल रहा है और फल्वीन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है उसका मैकेनिज्म कल हमने दे दिया था। ठीक है, तो आज जो बताएंगे वो क्या है, सिंगलेट टू स्टेज पे कैसे रिएक्शन हो रहा है आपका। सिंगलेट टू वाले पे आपको 205 नैनोमीटर हमको वेवलेंथ की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और हमने बताया था कि इस केस में हमको देवार बेंजीन मिलता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, क्योंकि S2 स्टेट से जा रहा है तो S2 स्टेट से जाने पे हमने बताया था आप लोगों को इसमें पैरा रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म होता है। इसमें मेनली पैरा रेडिकल बनता है और इस केस में मेटा रेडिकल बन रहा था जो हम लोगों ने कल देखा था। तो अगर हम इसको लाइट देते हैं ऑफ वेवलेंथ कम से कम 205 नैनोमीटर का, अगर हम बेंजीन को वेवलेंथ दे रहे हैं और लाइट इरेडिएशन कर रहे हैं इस पे, तो ये देखिए ये आपका इंटरमीडिएट जो कि पैरा रेडिकल के थ्रू हो रहा था ये हो रहा है। तो इस ये हुआ और ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों जुड़ जाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, देवार बेंजीन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल होता है बाकियों से। तो ये आपका बनता है देवार बेंजीन जो कि S2 स्टेट के थ्रू हमें मिल रहा है। और जब यही देवार बेंजीन जो हम लोग देख रहे हैं, फर्दर अगर लाइट दिया जाए इसको तो इसमें 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाता है। ठीक है, डील सेलर रिएक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें 2+2 साइक्लो एडिशन भी रहता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ रेडिकल रेडिकल फॉर्म होके बॉन्ड बना लिए और यहाँ रेडिकल रेडिकल फॉर्म होके बॉन्ड बना लिया है ना। इस तरीके से ये आपका बॉन्ड बना लेते हैं इधर इधर। और इस स्ट्रक्चर को जो देवार बेंजीन आपका 2+2 साइक्लो एडिशन पे जो हमें स्ट्रक्चर दे रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेन बोलते हैं। म्यूट और अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्मेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक आइसोमेराइजेशन, जिसमें हमने आपको कल बताया था कि दो स्टेट से जा रहा है, सिंगल स्टेट से, एक S1 स्टेट से एक S2 स्टेट से जा रहा है आपका। S1 स्टेट के थ्रू ऑर्थोमेटा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें हमने दिखाया कि 250 के लगभग हम अगर नैनोमीटर उसको वेवलेंथ दे रहे हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजवेलिन और फल्वीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम S2 स्टेट से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो 205 नैनोमीटर दे रहे हैं और उस केस में हमारा देवार बेंजीन बन रहा है, पैरा रेडिकल बन रहा है और वो आपस में जुड़ जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर को हम देवार बेंजीन कह रहे हैं। देवार बेंजीन में ही अगर हम फर्दर लाइट देते हैं तो 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा और वो आपका प्रिज्मेन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस आइसोमराइजेशन में जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, और वो क्या है, वो आपका है ये देखिए,
शिफ्टिंग होती है इसमें, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में शिफ्टिंग भी होती है। ये देखिए आपके सिलेबस में एरोमेटिक का, बेंजीन का आइसोमराइजेशन था, और दूसरी चीज जो है वो 1,2 और 1,3 मिथाइल शिफ्ट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसमें हम 1,2 अगर मिथाइल शिफ्ट करा रहे हैं, 1,2 मतलब 1 जिस प्लेस पे वो खुद है, और 2 जिस प्लेस पे जा रहा है उस प्लेस को हम कह रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें 1,2 कराते हैं तो ये 1 और ये 2, ठीक है, ये आर यहाँ अपनी जगह से शिफ्ट होके इस जगह पे चला जा रहा है। ये ऑर्थो से आपको मेटा प्रोडक्ट मिल जा रहा है। किसके थ्रू हो रहा है ये आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट के थ्रू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी का हम 1,3 मिथाइल शिफ्ट कर दे तो 1 2 3, यानी अगर ये 1 पोजीशन पे है तो ये यहाँ आपका 3 पोजीशन है, ये 1 से 3 पे शिफ्टिंग कर दे रहा है, तो आपका क्या मिल जा रहा है, यहाँ आपको देखिए पैरा प्रोडक्ट मिल जा रहा है, जाइलिन है ये, पैराजाइलिन हो गया, ठीक है, ये आपका मेटा हो गया, और ये आपका ऑर्थो है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमको ऑर्थोजाइलिन से अगर मेटाजाइलिन बनाना है तो उसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ऑर्थोजाइलिन से अगर हमको पैराजाइलिन बनाना है तो उसमें 1,3 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और फिर से अगर हमको पैराजाइलिन से और मेटा करना है तो फिर उसमें क्या हो रहा है, देखिए 1 2, फिर से ये 1 2 शिफ्टिंग कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक में आपका आइसोमराइजेशन तो हो गया, अब जो है ये आपका क्या है, रीअरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपका एरोमेटिक रीअरेंजमेंट है जिसमें कि हम ऑर्थो, मेटा और पैरा जाइलिन देख रहे हैं। इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है और 1,3 मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है। इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि मैकेनिज्म क्या हो रहा है इसका, ठीक है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट का क्या मैकेनिज्म होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और 1,3 मिथाइल शिफ्ट जो हो रहा है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो एक बात बता दूं कि जो 1,2 मिथाइल शिफ्ट है आपका, है ना, ये आपका दो इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन इसका होता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट का जो मैकेनिज्म है वो दो इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, एक आपका है बेंजवेलिन और दूसरा आपका है प्रिज्मेन, ठीक है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट का जो मैकेनिज्म हम देखेंगे वो दो इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, दो इंटरमीडिएट के थ्रू इसकी मैकेनिज्म होती है, बेंजवेलिन के फॉर्मेशन के थ्रू एक हो जाती है, और दूसरा जो होता है वो प्रिज्मेन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और जो आपका 1,3 मिथाइल शिफ्ट है, जो 1,3 मिथाइल शिफ्ट है वो केवल और केवल प्रिज्मेन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में, 2 नंबर के क्वेश्चन में, ज्यादा बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर वाले तुम्हें नहीं आएगा, लेकिन जो आपका सेक्शन भी होता है उसमें पूछ देता है ये चीज कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है अगर, तो किसके थ्रू जा रहा है वो, देवार बेंजीन, प्रिज्मेन, बेंजुलिन, फल्वीन, ठीक है, जितने भी सब चीजें इसमें बन रहे हैं जो अब तक पढ़ाया आप लोगों ने वो आपको ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो इसीलिए इस केस में आपको पता होना चाहिए कि 1,2 जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, 1,3 जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, 1,2 मिथाइल शिफ्ट आपका जाएगा, और वो भी पहले हम पढ़ते हैं बेंजवेलिन इंटरमीडिएट के थ्रू। वन टू
एल्काइल शिफ्ट, ठीक है, ए बेंजोलिन इंटरमीडिएट के थ्रू जो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, ये आपका ऑर्थो रिलेशन पे आपका जाइलिन है, या कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे आर कुछ और भी हो सकता है, अगर CH3 नहीं है तो वो कुछ और होगा, ठीक है। हमको 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराना है, अगर ये शिफ्ट इधर करे, मतलब 1 और 2, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, उसमें जो रिलेशन आर आर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेटा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा आपका, जो बनेगा वो आपका, सॉरी, वो आपका बेंजोलिन बनेगा, ठीक है। जो इंटरमीडिएट हमारा बनेगा इसमें वो बनेगा बेंजोलिन, और अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इससे बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड दिख रहा है वो ब्रेक होके इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है हमको, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाले बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड जो हम ब्लू से ड्रॉ किए हैं, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन होगा बॉन्ड का। हम अगर नंबरिंग दे दे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा। अब इस जगह पे हमारा क्या बनेगा, ये बॉन्ड इस पे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से अच्छे से बनाते हैं इसको, या फिर पूरा साइकिल ही बना लेते हैं इस तरीके से, बाद में उसको रब कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बॉन्ड टूट जाएंगे जो आपके, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ये वाला तो रहेगा, ये रहेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारा जो है वो, इसको और पतला बनाए, ये थोड़ा पेन से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, ये देखिए इस तरीके से है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये डबल बॉन्ड बन गए हैं आपके। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको नंबरिंग फिर से अगर दिया जाए तो, ये 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। अब ये ना खुल जाएगा, ये क्या, ये ना कुछ ऐसे फोल्ड टाइप का है, जैसे इस तरीके से है, मतलब जैसे अगर देखे तो ऐसे है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से है, और ये ऐसे खुल जाएगा अभी, माने कि ये 3 वाला ऐसे खुल जाए अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए इस साइड पे आ जाएगा, वो उधर का उधर रहेगा। नंबरिंग करे तो ये 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। C1 और C2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेकिंग हो रहा है, और C3 और C4 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड में क्या हो रहा है,
पहली चीज C1 C2 बॉन्ड टूट रहा है और C3 C4 बॉन्ड टूट रहा है। C1 C3 और C1 C3 और C2 C4 के बीच में देखो यहाँ पॉइंट वाइज ऐसे लिख देते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C1 और C3 एंड C2 C4, है ना। और यहाँ हमको जो मिल गया ये, दिस इज रीअरेंज्ड टू मेटा, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका 1,2 था, ये आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट का प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम बताएं आपको, उसमें देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। क्या हो रहा है इसमें, हमने लाइट दिया, देखिए नंबरिंग सारे कार्बन की गई है ताकि समझ में आए आप लोगों को कौन सा कार्बन। देखिए C1 C2 जो दिख रहा है, C1 C2 बॉन्ड, वो वाला बॉन्ड टूट रहा है। और नीचे देखिए C3 C4 जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट रहा है। टूट करके कहाँ बना रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन रहा है C1 C3 के बीच में जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड बन जा रहा है, और C2 C4 में डबल बॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड बनने पे और वहां जो बॉन्ड टूट गया है, तो ये आराम से खुल जाएगा रिंग, समझ में आ रहा है। रिंग ऐसे खुल जाएगा तो C1 के बगल में C3 चला जाएगा और C2 नीचे आ जाएगा। और ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो चुका है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है जो कि मेटा है, और ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट के थ्रू हुआ है। और इंटरमीडिएट जो बना है वो आपका क्या है इसमें, बेंजोलिन, ठीक है। अब हम इसको रब कर रहे हैं, हमें लगता है क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जो बी बताएंगे वो आपका होगा प्रिज्मेन के थ्रू। प्रिज्मेन मतलब उसमें पैरा रेडिकल बनेगा, फिर दीवार बेंजीन बनेगा, और फिर उसमें क्या बनेगा, प्रिज्मेन बनेगा, ठीक है। बी वाला जो है 1,2 मिथाइल शिफ्ट दो इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं, एक आपका बेंजोलिन इंटरमीडिएट बना था और दूसरा जो आपका है वो प्रिज्मेन इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है और इस तरीके से क्या बनाएगा, पहले ये पहले दीवार बेंजीन बनाएगा, इसका फर्दर 2+2 साइक्लोएडिशन होगा। थोड़ा हम शॉर्ट में लिखते हैं चीजों को, उसको आप लोग सॉरी 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 इसको इस तरीके से लिख दो पहले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2+2 साइक्लोएडिशन क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रिज्मेन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ फिर बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देते हैं लिखने के लिए। इसमें कौन कौन सा, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए आर तो बनाना ही भूल गए सब जगह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1
2 3, ये वाला 4 है, ये 5 और ये 6। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे इसमें और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कौन कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, एक तो ये बुक और ये खुला बुक, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा जो टूटेगा, ये वाला टूटेगा दूसरा, ये टूट के इस पे आएगा। मतलब समझ कैसे रहे हैं हम कि इसमें देखिए इस टाइप का ना ओपन बुक बन जाएगा। ये देखिए, अब थोड़ा समझने के लिए डबल कलर कर दे रहे हैं इसको, रेड पेन का, एक मिनट। अगर इसको थोड़ा समझा जाए, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। जो बॉन्ड टूटने वाला है वो काले रंग से दिख रहा है मुझको, हम लोगों को। ठीक है, जो बॉन्ड टूटने वाला है इसमें वो हम काले रंग से बना दिए, और जो किताब जैसा बनने वाला है वो आपका रेड कलर में है। ठीक है, और जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं वो आपके बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, अब यहाँ देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर, जिस तरीके से है लगभग वैसा ही। ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं, कौन कौन से बचे हैं इसे समझ में आएगा। ये 1 था, ये वाला 2 है, इधर वाला 3, ये अंदर वाला 4 है, ये वाला 5, ये वाला 6। ठीक है, तो हमारा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। तो जैसे याद करने के लिए कैसे समझते हैं हम लोग, जो प्रिज्मेन बना आपका ना, ये देखिए दीवार बेंजीन इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये है आपका, है ना, और ये वाला है आपका प्रिज्मेन। ठीक है, तो जो प्रिज्मेन का स्ट्रक्चर है उसमें आप ऐसा किताब वाला पहले छांट लीजिए, इस तरीके से समझ में आने लगता है कि ये और ये ऐसे, मतलब एक साइड से ऐसे बुक ऐसे खुल के रखी हुई हो। ठीक है, जब ये समझ में आ जाता है तब ये दिखने लगता है कि कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। तो ये वाले जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये टूटने वाले हैं। कौन से, C1 और C2, C3 और C4। ठीक है, यहां लिख देती हूं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। दो चीजें हो रही हैं इसमें। फर्स्ट क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ C1, C2 एंड C3, C4। ठीक है, और जो दूसरा हो रहा है वो क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, किस किस का हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑफ C1, C4 एंड C2, C3। जो दिख रहा है वही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बुक को खोल दीजिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मुड़ी हुई बुक जैसी दिख रही है ना, जो दिख रहा है भी बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब देखिए 10 मिनट रह गया है, और 10 मिनट में कभी भी कट सकता है। तो
ये ओपन बुक जैसे लग रहा है कि ऐसे बुक खुली हुई ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि ऐसा बुक ऐसे खुली हुई रखी है, ऐसे करके इसको हम ऐसे खोल दे अगर, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बता रही हूँ? बहुत सारे पेन हो गए मेरे हाथ में। देखिए जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ऐसा कुछ दिख रहा है इस तरीके से, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम इस तरीके से अब खोल देंगे, ठीक है। तो खोलने पे ये अगर इधर खोल दिए तो कैसे बन गया ये, बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा, खुली हुई किताब, बीच में बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और किधर किनारे में बॉन्ड है, एक आर हमारा देखिए इधर है, और एक आर हमारा चला गया इधर। जरा नंबरिंग कर देते हैं, तो देखो ये वाला 1 है, ये वाला आपका 4, हाँ ठीक है, ये वाला 4 है, ये जो बीच की बाउंड्री बन रही है वो 6 5 है, और इस तरफ वाला क्या है, सेकेंड और 3 है। ये आपका यहाँ पे फिर क्या होगा, वापस से ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर हम बना देते हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोमराइजेशन जैसा। और ये देखिए आपका 1 2 3, माने एक इधर है तो एक, ये देखिए ये हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। बहुत सारा कुछ इसमें लिख गया है, सबको दिख रहा है ना? हम, हाँ 1 6 भी हो सकता था, लेकिन 1 6 वाला अगर करते तब करते जब ये हम स्ट्रक्चर ऐसे ये लेके चलते, जब हम ये स्ट्रक्चर ऐसे लेके करते ना, इस तरीके से जब लेके शुरुआत करते तो इधर का तोड़ते, जब ये मतलब सब्स्टिट्यूएंट जिधर है देखिए वही टूट रहा है, समझ में आ रहा है? यस, यस, क्योंकि अभी देखिए अगला वाला मैकेनिज्म में थोड़ा अगर उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से बना होगा तो उसमें अलग तरीके से टूटेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 2 एल्काइल शिफ्ट पूरा हो गया, दो इंटरमीडिएट से बताया, एक बेंजवेलिन से और दूसरा आपका प्रिज्मेन इंटरमीडिएट से, दोनों ही सही है। तो इसमें थ्योरेटिकल है पूरा, इसी तरीके से पूछेगा, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनना होता है तो जनरली इंटरमीडिएट पूछ देता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, और इसमें कुछ नहीं है। दूसरा जो बताने जा रहे हैं वो अब क्या क्या है, वो आपका है अल्काइल शिफ्ट, 1 3 अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। 1 3 अल्काइल शिफ्ट में भी हमको बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, रिऑर्गेनाइजेशन होगा। देखिए क्या होता है कि क्योंकि ये रिएक्शन लाइट से हो रहा है, पहले रिएक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, हम आइसोलेट कर ले रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, मैकेनिज्म उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए कोई भी चीज का हम मैकेनिज्म तो कैसे भी ड्रॉ करके कुछ भी बना सकते हैं। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम सोचते हैं अच्छा इस चीज को ए कंपाउंड है बी कंपाउंड है मिलाते हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटेगा जुड़ेगा ये बन जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो बन जाए, कभी कभी बन भी जाता है, ठीक है, कभी कभी बन भी जाता है, अगर बन गया तो हम सोचते हैं अच्छा जो हमने मैकेनिज्म दिया वो सही दिया तभी तो ये बन रहा है। कभी कभी कुछ और बन जाता है, तो कुछ और बन गया तो हम उसका मैकेनिज्म फिर ड्रॉ करने में लग जाते हैं कि भाई इस तरीके से हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन जब हमको प्रोडक्ट मिला होगा इसमें तो हमने देखा कि ये मिल रहा है प्रोडक्ट, तो रीअरेंजमेंट इसी मैकेनिज्म के थ्रू ये चीजें हो पाएंगी, ये बन पाएगा। अगर यहाँ से करते, यहाँ से करिए ना, इधर से तोड़ के देखिएगा तो ये तब इसमें चेंज ही नहीं आएगा ना, आरआर में चेंज ही नहीं आएगा, वो उसी जगह पे रह जाएगा, यहाँ और यहाँ रह जाएगा, वो फिर से यहाँ और यहाँ रह जाएगा, ज्यादा कुछ अंतर ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से बनाया गया है, मैकेनिज्म ड्रॉ किया गया है इसका। अब जो नेक्स्ट है वो आपका 1 3 अल्काइल शिफ्ट है। 1 3 अल्काइल शिफ्ट केवल और केवल आपका
प्रिज्मीन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा। प्रिज्मीन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी देखिए प्रिज्मीन बनेगा। प्रिज्मीन के बाद बॉन्ड की रिऑर्गेनाइजेशन होंगे। बस इसमें यही अंतर देखना है हमको कि इसमें वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसमें कुछ और टूटेगा, कोई दूसरा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और फिर वो बुक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो खुलेगा और वो आप जब देखोगे तो प्रोडक्ट आपका रीअरेंज्ड बन चुका होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका इस तरीके से, इतने स्टेप्स तो बिल्कुल सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है, केवल अंतर हमको वहीं पे मिलेगा जहां पे अब देखिए इसमें थोड़ा सा, इसमें देखिए जो बुक बनने वाला है ना वो ये बनने वाला है। ठीक है, इसमें इस मतलब उधर से उस केस में आपने देखा था बुक दूसरे साइड मुंह खोल के बैठा हुआ था, और इस केस में बुक इस साइड का मुंह करके मुंह खोल के बैठा है। और थोड़ा समझ में भी आ रहा है हम लोगों को कि देखिए इसको इसमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा है ना, ऐसे बन जाएगा, और वो यहाँ पे दिख भी रहा है। ये बॉन्ड टूटेंगे, जो ब्लैक कलर का हमको दिख रहा है इधर, वो बॉन्ड क्या होंगे, वो बॉन्ड ब्रेक होंगे। समझ में आ रहा है, ये देखिए यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये नीचे वाला जो है ये इस तरफ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, वो आपका कुछ ये देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। ये और आसान हो गया, उस वो वाला करने से ये जल्दी बन गया, प्रैक्टिस में था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इस केस में भी अब नंबरिंग करके देखते हैं। यहां से नंबरिंग किया है इसमें, 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला 1 2, ये वाला 3 4 5 6। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इस जगह पे, सॉरी, इस जगह पे आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, C6 C5 एंड C3 C4 बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है इसमें। सेकंड केस क्या चीज हो रही है इसमें, सेकंड में C3 और C6 में और C4 C5 में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, इसको हम खोल देते हैं। कट गया क्या, यस।